आज टूनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया की शादी है। टूनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया है। अभी रानी चिड़िया बहुत ही छोटी थी। तभी टूनी चिड़िया के पति टुन्नू चिड़े की मौत हो गई थी। टूनी चिड़िया का पूरा जीवन बड़े ही संघर्ष करते हुए बीता था। माँ, आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी बेटी की शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटी, ये समय एक माँ के लिए अजीब ही होता है। बेटी का घर बस जाए तो उसकी खुशी भी होती है और बेटी को विदा करने का गम भी होता है। दामाद जी के जाने के बाद बड़ी ही कठिनाइयों से तुमने अपनी बेटी को पाला है। चलो माँ, देखते हैं कि रानी बिटिया तैयार हो गई है ना। वो दोनों रानी चिड़िया के कमरे में जाती हैं। अरे मेरी लाडो, तू तो दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही है। कहीं तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ मिट्ठी तोती आती है। अरे टूनी बहन, बारात आ गई है। चलो, स्वागत में तुम्हें दूल्हे की आरती करनी है। हाँ चलो चलो माँ। वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। तब रानी चिड़िया अपने मन में सोचती है, माँ कितनी खुश है। मैं कालू कौवे के साथ नहीं जा सकती। मुझे अपनी प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तभी कालू कौवे का फोन आता है। रानी चिड़िया फोन उठाती है। हेलो जानू, कहाँ हो तुम? आ रही हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं कालू, मैं नहीं आ सकती। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही मुसीबतों से पाला है। वो आज बहुत खुश है। मैं उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं आऊंगी। मुझे भूल जाओ। क्या क्या कहा तुमने? भूल जाऊं? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की पड़ी है, मेरी नहीं। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहाँ आकर हंगामा कर दूंगा। नहीं कालू, तुम ऐसा मत करना। मेरे प्यार को तुम ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मैं अपनी जान ही दे देता हूँ। फिर तो तुम खुश रहोगी ना? नहीं नहीं कालू, मैं आ रही हूँ। तुम ऐसा मत करना। रानी चिड़िया चुपचाप खिड़की से भाग जाती है और कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। तुम आ गई रानी, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। कालू कौवा रानी चिड़िया को अपने घर दूसरे जंगल ले जाता है। इधर रानी चिड़िया के भागने की खबर सभी पक्षियों को पता चल जाती है। टूनी चिड़िया तो एकदम टूट जाती है। समधन, कहाँ है आपकी बेटी? हमारी बेइज्जती कराने के लिए बारात अपने घर बुलाई थी। अब हम खाली डोली लेकर जाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? माफ करिए भाई साहब, इसमें इस बेचारी की क्या गलती। इसकी बेटी को ही इसकी कोई परवाह नहीं है। आप बुरा न माने तो मेरी बेटी मिन्नी तोती से अपने बेटे की शादी कर दीजिए। इससे आपकी डोली दुल्हन के साथ ही जाएगी। ठीक है, शादी तो होकर रहेगी, वरना बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे हम। उसी मंडप में मिन्नी तोती और सोनू कबूतर की शादी हो जाती है। टूनी चिड़िया रोती ही रहती है। बस कर बेटी, उस करमजली ने तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तू क्यों रोए जा रही है? माँ, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो उसने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी? अब मैं कैसे रहूंगी यहाँ? कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी? इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। चुप, एकदम चुप। तू क्यों जान देगी? तू मेरी बेटी है। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल, हम रात की रात यहाँ से चले जाएंगे। मैं अकेली ही रहती हूँ। चल, अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है।
उधर कालू कौवा रानी चिड़िया को अपने घर ले आता है। कालू, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ रानी चिड़िया, अगर मेरी माँ ने तुझे पसंद कर लिया तो हम शादी कर लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तभी कालू कौवे की माँ गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कालू बेटा, ये कौन है? माँ, ये रानी चिड़िया है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और नालायक, तू इतना बड़ा हो गया है कि शादी का फैसला भी कर लिया। अभी के अभी इसे मेरे घर से बाहर निकाल। जिस चिड़िया से मैंने तेरी शादी तय की है, तुझे सिर्फ उसी से शादी करनी पड़ेगी। अब निकाल इसे। रानी चिड़िया, तुम जाओ यहाँ से। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी शादी से भागकर तुम्हारे कहने पर अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? रानी चिड़िया, मेरी माँ जहाँ कहेगी मैं वहाँ शादी करूँगा। मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता। मैंने तेरे जैसा मक्कार और धोखेबाज पक्षी कहीं नहीं देखा। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और जा जा, खुद तो माँ की कद्र नहीं की तो तू कैसी चिड़िया है जो अपनी माँ की नहीं हुई, वो दूसरे की क्या होगी? निकल जा मेरे घर से। उन दोनों ने रानी चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने माँ का बहुत दिल दुखाया है। मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊं? सुबह होने तक वो वहीं बैठी रही। फिर वो अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। वहाँ पहुँचकर पड़ोसी पक्षियों ने उसे देखा तो कहा, अब क्या लेने आई है? कमबख्त, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? आज तेरी वजह से वो बेचारी रातों रात अपनी माँ के घर चली गई और मुझे अपनी बेटी की शादी तेरे दूल्हे के साथ करनी पड़ी, वरना वो सभी तेरी माँ को ताने मार मार कर जीने नहीं देते। वो बेचारी तेरे लिए जिंदगी भर कितने दुख उठाती रही। दूसरी शादी भी नहीं की उसने, और तूने उसके प्यार और बलिदान का ये सिला दिया। तू वापस क्यों आई है? मर क्यों नहीं गई? मिट्टी काकी, मैं अपने किए की माफी मांगने आई थी माँ से। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आप सब भी मुझे माफ कर देना काकी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। रानी चिड़िया अपनी माँ के घर दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ जब टूनी चिड़िया ने उसे देखा तो, तू अब क्या चाहिए तुझे? मेरी बरसों की कमाई इज्जत को तू एक पल में ही बर्बाद करके चली गई थी। मेरा मुंह काला कर दिया तूने। अब क्या मेरी जान भी लेकर मानेगी? माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं उस कालू कौवे की बातों में आ गई। उसकी माँ ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ माँ? कहीं भी जा, तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। तेरे जैसी बेटियों को जो अपने माँ बाप की इज्जत को बर्बाद कर देती हैं, वो ऐसे ही ठोकरें खाती हैं। अब जा यहाँ से, मैं सोचूंगी कि तू मर गई है। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर चली जाती हैं। 2 दिनों तक रानी चिड़िया उनके घर के बाहर भूखी प्यासी बैठी रही। फिर उसकी नानी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया को समझाया, टूनी, जो हुआ उसे भूल जा बेटा। देख, वो बेचारी भूखी प्यासी 2 दिनों से पश्चाताप कर रही है। बच्चे गलती करते हैं, तू तो माँ है ना, इसे माफ कर दे बेटी। रानी बिटिया, अपनी माँ से माफी मांग बेटी। रानी चिड़िया ने फिर से अपनी माँ से माफी मांगी। टूनी चिड़िया ने उसे माफ कर दिया। अब वो तीनों एक साथ उसी घर में रहने लगती हैं।